all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. अब मार्जी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे क्या पता अनेक वर्ष पहले पाठशाला यानी स्कूल कैसे होती थी। इसके बाद उसे कुछ देर तक पुस्तक जो था पढ़ा, फिर बोली कोई बात नहीं, उनके शिक्षक कैसे होते थे यानी उनके टीचर कैसे होते थे। तो उन्होंने कहा कि उनके भी टीचर्स होते थे, पर हमेशा की तरह शिक्षक नहीं, वो एक मनुष्य होता था। मनुष्य यानी अ मैन यानी एक इंसान, जो कि हम लोग अभी इंसान से पढ़ते हैं ना, वही टाइप। मनुष्य मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकते हैं। उसने कहा, हाउ अ मैन कुड बी टीचर, ऐसा हो सकता है। वह केवल लड़के लड़कियों को कहानियां ही सुनाता है और उन्हें ग्रुप यानी क्या देता है, होमवर्क देता है। यह उसने प्रश्न अपने भाई से पूछा। पर आदमी तो इतना होशियार नहीं होता। और मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मार्जी ने कहा, आदमी इतना होशियार होता है? अवश्य होशियार। श्योर ही इज। श्योर यानी हाँ, सही में। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हमारे टीचर को जितना मालूम है वह सब मेरे पापा को भी पता है। ऐसे उसने किसने कहा, टॉमी ने। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई He knows almost as much as Betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She had, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids and a bacche. And all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब क्या हुआ कि जैसे उसने बोला कि मेरे पापा को भी टीचर जितना ही आता है, तो मार्जी बोली ठीक है। उस पर मार्जी को विवाद करने की तैयारी नहीं थी, यानी वो उसके ऊपर बात करने की उसकी इच्छा नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई जो इंसान मुझे नहीं पहचानता यानी अपरिचित इंसान से मैं पढ़ना नहीं पसंद करूंगी, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। टॉमी जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, मार्जी तुम्हें कुछ मालूम है कि वे शिक्षक घर में नहीं रहते हैं। उनके लिए एक विशेष इमारत यानी बिल्डिंग होती है जिसमें हम उम्र के बच्चे रहते हैं और वहाँ जाके शिक्षक लोग उन्हें पढ़ाते हैं और सभी बच्चे जो है वो हम उम्र यानी एक उम्र के रहते हैं। और वैसे भी क्या हुआ बच्चों, उसमें देखिए ये बोला गया है कि मेरी माँ भी कहती है कि प्रत्येक लड़के यानी हर लड़का और लड़की को उनकी बुद्धि के अनुसार यानी वो जिस तरह से समझ पाते हैं उस तरीके से ही उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि हर एक का समझने का तरीका अलग अलग होता है, उनकी आकलन शक्ति अलग तरीके की होती है। बिल्कुल सही, पर वे लोग उस समय वैसा करते नहीं थे। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम उस किताब को ना पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं। तो टॉमी ने कहा कि अगर तुमको पसंद नहीं है तो यू डोंट रीड दैट बुक को पढ़ो मत। And all the kids learn the same thing, sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. That each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way. Then, if you don't like it, you don't have to read the book. यानी मार्जी को उसके भाई यानी टॉमी ने बोला कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप बुक को मत पढ़िएगा। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said, Tommy, can I read the book some more with you after school? अब क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे ही उसने कहा कि आप बुक मत पढ़ो तो मार्जी ने तुरंत बोला, नहीं नहीं अभी नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा कि मुझे बुक अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती है
और उस मज़ेदार पाठशाला के बारे में पढ़ने की मेरी इच्छा भी है। अब उनकी बात खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि मार्जी की माँ उन्हें बुलाए, मार्जी पाठशाला जाने का समय हो गया है। यानी मार्जी की मम्मी ने उनको बोलने से पहले ही मार्जी तैयार हो गए। मार्जी ने बोला, अभी नहीं मम्मी। तो मिसेज जोन्स ने बोला, हाँ, और लगभग टॉमी का भी समय हो गया था। अब मार्जी ने टॉमी से कहा, स्कूल बंद होने के बाद मैं और थोड़ी पुस्तक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? तो नाउ सेड मिसेज जोन्स, मार्जी सेड, maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. अब उसने बोला, ठीक है, पढ़ लेना, और हंसते मुस्कुराते हुए और सीटी बजाते, विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक उसने अपने कंधे के ऊपर दबा ली और निकल पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ देखिए। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn it better if they learn at regular hours. अब क्या था कि मार्जी भी, उसका भैया तो निकल गया, वो धूल भरी पुस्तक जो थी उसको अपने बगल में दबाकर और सीटी बजाते हुए निकल गया। अब मार्जी जो थी अपनी कक्षा में गई, और यह कक्षा जो उसके बेडरूम से ठीक लगी हुई थी, और जिसमें मैकेनिकल टीचर चालू हो गया था और उनका इंतज़ार कर रहा था। किनका? मार्जी का। अब मार्जी की स्कूल शनिवार और रविवार के सिवाय हर समय यानी हर दिन होती थी, और उसी समय उसका काम चालू होता था। इसका कारण यह था कि उसकी माँ का कहना था कि यदि छोटी लड़कियाँ नियमित ढंग से पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandmother's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. अब क्या हुआ? पर्दा खुला और उस पर लिख के आ गया, आज का अंकगणित का पाठ आपको अपूर्णांकों में जोड़कर आधारित है। उसका आपको गृहपाठ यानी होमवर्क कल दिया जाएगा, उसे उचित यानी प्रॉपर खांचे में डालिए। अब मार्जी ने बहुत ठंडी सांस ली और वैसा ही किया। वह अब उन पुरानी पाठशालाओं के बारे में सोच रही नहीं, कौन सी, जो कि हम अभी इस जमाने में पढ़ रहे हैं, वो जिसमें उनके दादाजी के दादाजी बचपन में जाते होंगे और आसपास के परिसर के सभी बच्चे हंसते और शोर मचाते हुए स्कूल में उसके ग्राउंड में खेलते रहते थे। एक साथ दिन समाप्त होने के बाद एक साथ वे मिलके घर जाते थे। वे सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे, इसलिए उन्हें जो होमवर्क दिया जाता था वो एक जैसा होता था, जिसके कारण क्या होता था, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे और उसके कारण उनको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती थी। And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब ऐसा था, और उस समय के शिक्षक भी मनुष्य होते थे। हम जब 1/2 और 1/4 अपूर्ण अंकों में जोड़ते हैं, मैकेनिकल टीचर उसे पर्दे पर दिखाता था, और पुराने ज़माने में बच्चों को यह सब कितना अच्छा लगता होगा, ये मार्जी सोचने लगी, और उसे वो पढ़ने में और सोचने में वो सोचते ही रह गई कि ऐसा कैसा होता था, और उसे वो सोचने में भी मज़ा आने लगा और वो मज़े से अपने समय बिताने के बारे में सोचने लगी। बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द फन दे हैड। दिस स्टोरी इट्स वेरी नाइस स्टोरी। इस स्टोरी में दो बच्चों की एक साथ संभाषण बताया गया है। उसमें उनकी माँ
भी इन्वॉल्व है, टीचर है, मैकेनिकल टीचर्स है, और दोनों का कंपैरिजन है, यानी आज के ज़माने की पढ़ाई और उसके बाद जो कितनी कौन सी सदी बोले हैं, 2157 की सदी में, दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। ये स्टोरी अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ ली है। अब हम अगले पीरियड में इसका इंग्लिश का वर्कशॉप यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, बाय।